हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आपकी फिजिक्स की क्लास लेने जा रहे हैं 12th क्लास में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का चल रहा था टॉपिक, जिसमें हम लोग अब तक जो पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया, उसके न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए गए। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे और उससे कुछ रिलेटेड जो डेरिवेशंस है उसको सॉल्व किया जाए। अच्छा टॉपिक है ये भी। देखिए क्या है, और बहुत इजी टॉपिक है। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। यानी अगर ये प्लस का 10 कूलम है तो ये माइनस का 10 कूलम होगा, ये प्लस का 15 कूलम है तो ये माइनस का 15 कूलम होगा। यानी चार्ज आपके इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो जब कोई चार्ज इक्वल हो जाए और अपोजिट हो जाए तो वो आपस में अट्रैक्ट पोजीशन में हो जाते हैं। तो अट्रैक्ट पोजीशन में जब होते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम डिस्टेंस, यानी आपस में आने के बाद जो उनका बहुत कम डिस्टेंस होता है, एक तो बराबर हो गए और उसके बाद जो है उनके डिस्टेंस भी आपके क्या हो गए, कम हो गए। तो इस डिस्टेंस कम हो जाते हैं। जब डिस्टेंस कम हो गए तो उसी पे इसकी डेफिनेशन बनी इलेक्ट्रिक डायपोल। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं। जब हमारे चार्ज आपके पॉजिटिव निगेटिव इक्वल हो गए हैं और अपोजिट हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जो कि बीच में, यानी फोर्स बीच में ज़्यादा होगा। जहाँ फोर्स बीच में ज़्यादा है तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ही ज़्यादा है। डायपोल मोमेंट बनेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम हो रही होगी या ज़ीरो हो रही होगी। जहाँ ज़ीरो हो रही होगी तो डायपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़ीरो कहाँ पे बन रही होगी, कहीं बाहर बन रही होगी। देखिए क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। हेडिंग है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में डेफिनेशन दी गई है, आ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट charges separated a pair of equal and opposite charges separated by a small distance distance is called इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसी पे हमारे सारे काम होंगे, यानी इसी पे डेफिनेशन है, इसी पे हम लोग को अब आगे कब करना है। क्या है देखिए, पूरी आगे डेफिनेशन। चलिए, अब इसमें कंडीशन क्या बताई, इसमें कहा गया दो जो चार्ज हैं वो क्या है, अ पेयर ऑफ इक्वल यानी बराबर के चार्ज, अपोजिट यानी एक प्लस का एक माइनस का। यानी एक माइनस का अगर क्यू है तो एक प्लस का क्यू होगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 12 होगा। डिस्टेंस 12, यानी स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग 12 कहते हैं या 2a कहते हैं या 2x कहते हैं, जो भी कह लो, इसके बीच में ले जाएगा। यानी एग्जैक्ट बीच में अगर कहा जाएगा यहाँ पे तो L और L चलेगा, यानी मिड पॉइंट पे इस पे देखा जाएगा, जहाँ पे इसका फोर्स जो होगा वह मैक्सिमम पार्ट में होगा। तो फॉर्मूला क्या बना इसका, P इसका कहीं बाहर हमने बना लिया पॉजिटिव से, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। यानी कोई चार्ज हुआ और उनके स्मॉल डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं। अब ये P हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। वेक्टर फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट का काम करता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बनती है, यानी डायरेक्शन आपका एक डायरेक्शन से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाने लगता है। तो इसका जब डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इसलिए वेक्टर P इक्वल्स टू Q इंटू 12 भी कहा जाता है। ये एक इस वेक्टर क्वांटिटी भी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है,
यूनिट इसकी होगी आपकी, क्यू की यूनिट होती है कूलाम, एल डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर, तो हम कह सकते हैं कूलाम मीटर, यूनिट इसकी कूलाम मीटर होती है। डायमेंशन निकाला जाए तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन देखो क्यू जो होता है वो होता है 80 और ये एल, तो हम इसके डायमेंशन जो कह सकते हैं एल टी ए, डायमेंशन जो कहते हैं वो एल टी ए। हमेशा डायमेंशन को देखो, डायमेंशन का अगर निकालोगे, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है अभी हमने बताया, जैसे कि 80, ठीक, और इसका एल होती है डायमेंशन। लिखने का ढंग एल टी ए होता है, क्योंकि हम लोग मास को पहले लिखते हैं, फिर लेंथ लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, फिर एम्पियर लिखते हैं, तो इसलिए इसकी डायमेंशन क्या कहलाती है, एल टी ए, ठीक। ये डायमेंशन हो गई। वेक्टर क्वांटिटी हो गई, यूनिट इसकी कूलाम मीटर होता है, डायमेंशन इसकी एल टी ए होती है। अब एग्जाम्पल में अगर बताए कौन कौन सा हो सकता है, देखो HCl, HCl क्या हो गया, यानी H के ऊपर पॉजिटिव हो गया, Cl के ऊपर निगेटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। इसी तरह अगर हम कहेंगे NaCl, तो Na के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और Cl के ऊपर निगेटिव हो गया। या कह दिया H2O, तो H दो हाइड्रोजन यानी दो पॉजिटिव हो गए, दो ऑक्सीजन दो निगेटिव हो गए। हाइड्रोजन के ऊपर कह सकते हैं दो पॉजिटिव, और यहाँ पे क्योंकि दो है यहाँ पे, और ऑक्सीजन के ऊपर दो निगेटिव होते हैं, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज में कंडीशन बन जाती है। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब आगे की इसके ऊपर जो डेरिवेशन है वो किया जाए। एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होता है डायपोल मोमेंट की कंडीशन में। यानी डायपोल मोमेंट के प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे कि एक्सियल पे एक्स एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे यानी कि ये इसको वाई एक्सिस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी। चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक field at an axial point of an electric dipole, ये इसकी हेडिंग हुई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। इस पे हमें निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से कहीं बाहर पे हमने एक पी पॉइंट ले लिया, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, बाहर की ओर मिलेगा। इसका जो डिस्टेंस है वो टोटल 2L है, मिड पॉइंट पे O मान लेते हैं, इसको A लिख दें और यहाँ पे हम B लिख देते हैं। यहाँ के मिड पॉइंट से जो P की ये डिस्टेंस है उसको R शो कर लिया। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है, तो इसको टेस्ट चार्ज के साथ देखा जाता था, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेपेल कंडीशन होगी, यानी इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड बनेगी वो बाहर बनेगी, ई बी हमारा इस साइड बनेगा। इसको ई बी भी लिख सकते हो, या अगर तुम्हारा मन है तो इसको E प्लस क्यू भी लिख दो, प्लस क्यू की वजह से बन रहा है। और नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे P पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है वो अट्रैक्ट पोजीशन पे होगा, तो इसका जो बनेगा वो EA, या आप इसको E माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें, दोनों ही लिख सकते हैं, E माइनस क्यू या EA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है यहाँ P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो
E इक्वल टू डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं ई बी माइनस ई ए। ये नेगेटिव डायरेक्शन पे है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे, यानी ई बी माइनस ई ए। या आपका मन करे तो आप ऐसे भी सकते हैं ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक, ये छोड़ दें यहाँ पे लिख के, ये हमारा बन गया। अब आगे ई बी और ई ए निकाले जाए। ई बी क्या होगा? ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बी इज टू के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में यहां से और इसका डिस्टेंस बी, बी से पी का डिस्टेंस को हम लोग बीपी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां बी की बात कर रहे हैं तो इससे इसकी दूरी क्या लिख देंगे? बीपी का स्क्वायर। बीपी है कितना बेटा? बीपी अगर कहा जाए कि बीपी का डिस्टेंस कितना है, ये बीपी कितनी दूरी पे है, तो बीपी की दूरी होगी इस दूरी में से इस दूरी को घटा दो। और ये दूरी क्या है? ये अगर 2L है तो ये L, ये L, तो ये टोटल R में से L को माइनस कर दें तो R माइनस L बन रहा है। लिखने का ढंग ऐसे भी सकते हो, OP माइनस OB, यानी कि R माइनस L। अब ये BP हो गया, उसको रख देंगे, तो EB इक्वल टू क्या आ गया? K Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बीपी का स्क्वायर है तो ये भी हो गया। ये हमारा ई बी आ गया। ई ए निकालें, ई ए क्या हो जाएगा? ई ए इक्वल टू के कितना हो गया? क्यू अपॉन में ए पी का स्क्वायर। अब ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ए पी हो जाएगा OP प्लस OA, यानी यहाँ तक तो OP है और यहाँ से इसको जोड़ दें तो ये पूरी दूरी हो जाएगी, तो ये R प्लस L। तो EA आ गया कि Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो प्लस Q का B वाला है तो यहाँ लिख सकते हो एट प्लस Q चार्ज, और ये एट माइनस Q चार्ज। ठीक, ये दोनों आ गए। वैल्यू ऑफ EA एंड EB पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। EA एंड EB पुटिंग इन इक्वेशंस फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम पुट कर दें तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस क्योंकि माइनस साइन है, और EA पहले चाहो तो यहाँ लिख लो EA EB माइनस EA। अब EB की वैल्यू क्या है? के क्यू अपॉन में 4 R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वल टू के को कॉमन ले लें और Q को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस में R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया जाए तो E इक्वल टू के क्यू R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर और अपॉन में R माइनस L स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये मिला। ठीक, इसके बाद अब इधर का मिटा देते हैं। E इक्वल टू
के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो और ये वाला माइनस जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको नेगेटिव बना देगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बना देगा, यानी माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL हो जाएगा। अपॉन में क्या मिला, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, इज टू के क्यू 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इज टू के 2R को किनारे करके Q इंटू 2L अलग लिख लो, इसमें से 2L बना के Q को अलग लिख लो, क्योंकि हम लोगों ने डायपोल का फॉर्मूला पढ़ा है, P इज टू Q इंटू 2L होता है, तो इसको अलग बना लिया और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको P लिख सकते हैं, इज टू के 2RP अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज जो फिगर में थी तुमने देखा था कि R बहुत बड़ा था और L बहुत छोटा था, तो हम यहां लिख सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन L, R L से बहुत बड़ा है। जब ये चीज लिखी जाती है तो हम मान के चल जाते हैं कि L इज इक्वल टू 0, L को 0 शो कर देंगे। जब 0 लिखेंगे तो क्या आया, इज इक्वल टू के 2RP अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी इज टू के 2RP अपॉन में R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल हो गया, यहाँ 3 बचा, यानी इज टू आ गया के 2P अपॉन में R क्यू। अब जब ये हो गया तो इज टू इस के को लिख सकते हैं वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब। वैक्यूम में इसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा और मीडियम के लिए स्मॉल के लिख देने यहाँ पे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के साथ रिलेशन में, यानी अगर डायपोल मोमेंट है प्रेजेंट है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। अब हम लोग को इक्वेटोरियल में करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसको देखा जाए इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी जो इस पॉइंट का जो दोनों का मिड पॉइंट है उससे हम परपेंडिकुलर पे जाके उस जो इसका मिड पॉइंट है उससे उसके परपेंडिकुलर पॉइंट पर जाके हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। जैसे आपका ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज बनाया और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका वही 2L, इसको A B, कहीं यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे हमने देखा, इससे हमने यहाँ पे इसके R बना दिया, R डिस्टेंस पे। ये R डिस्टेंस है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस P पॉइंट पे अगर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बाहर बनाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कहीं बाहर बनेगी। ठीक, इसको हम लोग E B कह ले या वही E प्लस Q कह लो, जो तुम्हारे समझ में है। और
जो निगेटिव चार्ज है इसी के डायरेक्शन में बनेगी, यानी ये इसी साइड में बनेगी। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ये ए होगा या ई माइनस क्यू भी कह सकते हैं, ए लिख देते हैं बस। ठीक, इस एंगल को अगर हमने थीटा शो किया तो इससे पी पॉइंट पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें तो ये भी आपका थीटा एंगल होगा, सेम एंगल होते हैं। अब ज़रा इसका दूसरा फिगर बना के दिखाएं। पी पॉइंट है, पी पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई जिसको हम लोगों ने ई बी कहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई जिसको ई ए कहा गया। अब इसके जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पार्ट बनेंगे, बी का जो वर्टिकल पॉइंट बनेगा वो ऊपर बनेगा जिसको थीटा एंगल है, यहाँ से ये थीटा एंगल है, तो इसको हम लोग कहेंगे ए बी साइन थीटा। और जो नीचे वाला ये है ये यहाँ बन जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे ए साइन थीटा। ठीक, इस पॉइंट पे देखा जाएगा तो दोनों का सेम बन रहा है। यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे ई बी कॉस थीटा, यानी ई बी का कॉस थीटा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में प्लस में ई ए का कॉस थीटा, दोनों का सेम बनेगा। ठीक, अब इस P पॉइंट पे क्या क्या मिले, तो P पॉइंट पे मिला यहां पे A इक्वल्स टू ई बी साइन थीटा, पहले ऊपर से शुरू करते हैं, बीच में प्लस सबको लिखते चले जाते हैं, ये ई बी कॉस थीटा, ई बी ई ए कॉस थीटा, ये दोनों लिखा। और नीचे वाला ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, ये निगेटिव डायरेक्शन पे है, तो ये माइनस का ई ए साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का। अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई बी माइनस ई ए साइन थीटा एक पास हो गया, ई बी प्लस ई ए कॉस थीटा यहाँ हो गया। ठीक, मेन हम चाहे तो इसको जीरो कर सकते हैं क्योंकि जितना ये पॉजिटिव ऊपर होगा उतना ये नेगेटिव बन रहा होगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन हम पूरा करके दिखाने कि जीरो हो कैसे रहा है। अच्छा, अब इसके हिसाब से इसमें निकाला जाए ई ए और ई बी कितना होगा। ये इतना डिस्टेंस L है, ये L है, तो ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ये भी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक, तो एट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज क्या है होगा इसमें, ई बी इक्वल टू के क्यू अपॉन में बीपी का स्क्वायर, और बीपी का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस से अंडर रूट में लिख रहा है ना, ये अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर हो रहा है, यानी हम बीपी का स्क्वायर कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई बी कितना हो गया, ई बी हो गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, चलिए इसका हो गया। अब माइनस एट माइनस क्यू चार्ज को देखा जाए तो माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या हो जा रहा है, ई ए के क्यू अपॉन में ए पी का स्क्वायर, क्योंकि -4 से भी इसकी दूरी ए पी हो जाएगी, ये ए है, ए पी का स्क्वायर। ए पी भी हमारा कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस से, तो यानी ई ए भी कितना आ गया,
के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए, यानी इसकी वैल्यू दोनों सेम है। तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों सेम है तो यहाँ पे जब माइनस का चार्ज है तो ये घट के 0 हो जाएगा, ये चला जाएगा और ये डबल हो जाएगा। तो मिटा के लिख देते हैं। जैसे आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और वो नोट कर लिया, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ प्लस क्यू ई ए एंड ई बी पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो E इजक्वल टू ई बी की वैल्यू जो आई है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है। साइन थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, इसका काम खत्म, अब देखा जाएगा जो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के प्लस में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बाहर में कॉस थीटा। ये थे दोनों साइड के। अब इसमें देखा गया ये सेम था, 0 हो गया, तो यानी बचा क्या रह गया, ये तो 0 हो गया, ये डबल हो गया। तो के 2q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ हटा के यहाँ पे 2 कॉस थीटा लिख दो, 2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के लिए यहाँ पे मैंने फिगर अभी बनाया था, ऐसे बना था, ये P पॉइंट था, ये R था, ये A था, ये B था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, और इसका डिस्टेंस जो था वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, तो पाइथागोरस से अगर कहोगे तो क्या कहोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना कॉस थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अंदर इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो ई इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2l अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के साथ इसकी पावर 1 पे हो रहा है, तो ये 3/2 हो गया, 3/2। जब ये हो गया तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, Q इंटू 12 P कहलाता है। E इक्वल्स टू के P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब इस L को कहा जाएगा क्या, बहुत छोटा है R से, तो E इक्वल्स टू के P अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी इसको इक्वल करके भी लिख सकते हो, के P अपॉन में आर क्यूब, यानी इसका जो फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू P अपॉन में आर क्यूब, और इसको चाहो तो उसको एक्सियल लिख देना, इसको E इक्वा कर देना। ठीक, तो ये दोनों आपके डेरिवेशन हो गई, यानी हम कह सकते हैं जो इसके इक्वेटोरियल की डेरिवेशन है वो हाफ होती है एक्सियल की। तो ये आपकी दोनों डेरिवेशन जो है इसकी हो गई एक्सियल की और इक्वेटोरियल की। और डायपोल मोमेंट के बारे में अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो जो हम लोग अगले टर्म में करेंगे, इन डायरेक्शन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बताइएगा कि कैसे है। ठीक, ओके, थैंक यू।